अत्यंत सौभाग्य का विषय है और आप सबके समक्ष श्रीमद् भागवत पुराण लाइव प्रसारित हो रहा है। आप सभी आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कहते हैं कि युगों युगों की तपस्या के बाद अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जब लोग ऐसे आयोजन कर पाते हैं, ऐसे यज्ञ आदि संपन्न कर पाते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की तो सर्वविदित है कि पितरों के शमन के लिए, पितरों की शांति के लिए और 7 पीढ़ी के तरने के लिए यह महाभागवत पुराण है। और श्रीमद् भागवत पुराण से जिस तरह से पापियों का कल्याण हो जाता है, और इस पावन कथा में मधुर वाणी दे रहे हैं श्रीमद् भागवत किंकर परम श्रद्धेय अक्षय कृष्ण जी महाराज। इस अवस्था में कहने का आशय, इस किशोरावस्था में अपनी वाणी को, अपनी शिक्षा को और अपनी साधना को इन ऊंचाइयों पर आपने ला खड़ा किया है कि आप इस समय व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और हम सभी के लिए जो है अमृत वर्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी यहाँ श्रवण करेंगे और इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। इस महायज्ञ में जो आहुति देने वाले यजमान हैं कल्याण सिंह यादव, धर्मपत्नी अमोल रानी सहित जो है इस महाप्रयाण में अपना सर्वस्व आहूत कर लोगों के जीवन को सफल बना रहे हैं और अपना जीवन तो इन्होंने कृतार्थ कर ही दिया है। और इसमें सहयोगी श्री हनुमत सिंह, रणधीर सिंह, भागीरथ सिंह, बलवान सिंह, रामदीन सिंह, महेश सिंह, कैलाश कड़ोरी, रामकृष्ण, राजेश एवं समस्त यादव परिवार, राहुल, राज प्रताप, कार्तिकेय और अभि यादव सहित सभी का यहाँ पुण्य लगा हुआ है। और आज चतुर्थ दिवस की कथा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव में बाल श्री कृष्ण की भूमिका में हिमांश यादव, वासुदेव की भूमिका में श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर, जिन्हें मंझले ठाकुर के नाम से जानते हैं, और उनके समक्ष जो है नृत्य कर रही हैं भरत सोनी के रूप में नृत्यांगना गोपी। और इस तरह से इस कार्यक्रम में रंगारंग जो आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आप संपूर्ण कथा का आनंद लें। और यह कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर राजा बलि सोमा यज्ञ कर लेंगे, इंद्र की सिंहासन राजा बलि को प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने जैसे ही देखा इसके 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, एक यज्ञ बाकी है। भगवान पहुंच गए छलने के लिए। भगवान ने सुंदर वामन रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया, हाथ में कमंडल है और पहुंच गए राजा बलि के आंगन में। जहां राजा बलि यज्ञशाला बनी हुई है वहीं वामन भगवान उपस्थित हो गए। सुंदर सी झांकी है, हाथ में कमंडल है, ऊपर छत्र तना हुआ है। बाल्य अवस्था का रूप धारण कर कर प्रभु राजा बलि के आंगन में पहुंच गए। राजा बलि ने देखा कि मेरे द्वार पर एक छोटे से बटुक आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, बड़े सौभाग्य। राजा बलि देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे। भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान जाने लगे, राजा बलि कहने लगे आप ऐसे नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले कुछ लेकर जाना पड़ेगा। वामन भगवान कहने लगे भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले हम ठहरे संत भगवान का भजन करने वाले, हमें सांसारिक वस्तु से प्रेम नहीं है, हमें आपकी कोई चीज से प्यार नहीं है, ना प्रेम है। राजा बलि कहने लगे हमारे द्वार पर आए हो महाराज, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, यहां से तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। भगवान कहने लगे कुछ नहीं लेंगे। राजा बलि कहने लगे अच्छा बहुत जबरदस्ती करते हो तो एक बात बताओ, अगर आप कुछ नहीं मांगते हो तो मत मांगो, बस एक बात बता दो। बोले कौन सी बात? बोले विवाह हो गया कि नहीं? भगवान ने कहा विवाह तो नहीं हुआ। तो राजा बलि कहने लगे विवाह करवा देते हैं।
अब भगवान तो बन रहे हैं राजा बलि के सामने। बोले विवाह क्या होता है? राजा बलि कहने लगे विवाह बहुत सुंदर होता। बोले क्या होता है? अरे बोले एक वर और वधू एक बंधन में बनते हैं। भगवान ने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले फिर क्या होता है? बोले विवाह होता है। बोले उसके बाद संतान होती है। बोले उसके बाद क्या होता है? बोले आप बुजुर्ग हो जाओगे। बोले फिर क्या होगा? बोले आपकी संतानें बड़ी हो जाएंगी। बोले फिर क्या होगा? बोले वो संतानें मर जाएंगी। बोले फिर क्या होगा? बोले संतानें जब मरेंगी तो आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने हाथ जोड़ दिए। बोले राजा बलि जिस काम में रोना पड़े उस काम को करो ही, ये चीजें नहीं करेंगे। राजा बलि कहने लगे आए हो खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। बहुत जिद करते हैं राजा बलि। भगवान कहते ठीक है, ये बात कहते हो खाली हाथ नहीं जाने देंगे तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दे दो। बोले बात बन गई। बिल्कुल। बोले करो संकल्प। शुक्राचार्य समझ गए भैया ये कोई ब्राह्मण तो नहीं हो सकती, ये तो छलिया है। इतनी बातें करके ऐसी जगह पर लाके पॉइंट छोड़ा है कि 3 पग पृथ्वी। किसी चीज को नहीं मांग रहे, 3 पग पृथ्वी। शुक्राचार्य समझ गए, राजा बलि को रोक दिया संकल्प मत करना। बोले क्यों? बोले ये छलिया है, ये ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य गए और कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए कि जल ही नहीं निकलेगा, संकल्प कहां से हो जाएगा। भगवान समझ गए अच्छा शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में बैठ गए, बैठे रहो। अब देखो भगवान यहाँ क्या संदेश देते हैं। राजा बलि ने कमंडल को टेढ़ा किया, जल नहीं गिर रहा है। भगवान समझ गए शुक्राचार्य बैठे हैं। भगवान ने कांस उठाई और कांस उस टोटी के अंदर डाल दी। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं जो भगवान और भक्त के बीच में आता है उसका यही हाल होता है। महाराज जल गिर गया, संकल्प हो गया। और जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने 3 पग पृथ्वी में सब कुछ नाप लिया। सब कुछ नाप लिया। 2 पग पृथ्वी, 1 पग पृथ्वी अभी भी बाकी है 1 पग रखने को। 2 में तो सब नप गया। बोले राजा बलि 1 पग रह गया, ये कहां रख दे? राजा बलि तो देख रहे हैं भगवान को पत्नी आ गई। पत्नी ने ये दृश्य देखा कि ये तो भगवान है। बोले 1 पग रह गया है, 3 पग पृथ्वी का संकल्प दिया था, 1 पग कहां रखें बताओ? इस संसार में तुम्हारा तो कुछ रहा ही नहीं, जहां देखो वहां हमारा ही राज है। पत्नी कह लेगी भगवान तुमने तो छला है मेरे पति को। बोले कैसे? बोले संकल्प थोड़ी सक्सेस माना जाएगा। बोले क्यों? बोले हमारे पति का विवाह हो गया। बोले वो तो हो गया है, और बोले तुमने बिना पत्नी के संकल्प कैसे करवा दिया? भगवान कहते ये भी ठीक कहते। बोले संकल्प के नीचे पत्नी का हाथ तो था ही नहीं। अरे बोले जब 2 पग पृथ्वी में सब कुछ नाप लिया है, अब बोले 3 पग पृथ्वी में हमारे पति के सिर पे रख दो पैर। अब 1 पग पृथ्वी तो देने लायक भी नहीं बची, तो तीसरा पैर हमारे पति के सिर पे रख दो। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। नर सोचे नहीं होते हैं, प्रभु सोचे तत्काल। बलि सोचे बैकुंठ की, हरि पठयो पाता। राजा बलि सोचते थे हम बैकुंठ जाएंगे, लेकिन भगवान ने पाताल का वास दे दिया राजा बलि को। भगवान ने कहा राजा बलि कुछ मांगना चाहते हो? राजा बलि ने कहा अच्छा मौका है मांग लो, बाद में नहीं मिलेगा। बोले मांगो। राजा बलि ने कहा देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले महल के अंदर बाहर आते जाते हुए तुम्हारे दर्शन हो। भगवान कहने लगे भैया ये काम तो द्वार ही पाल कर सकता है कि द्वार पे खड़ा रहे, अंदर जाओ तो देखेंगे, बाहर आओ तो देखेंगे। अच्छा नारायण से एक बात याद आ गई, अब आगे लक्ष्मी जी भी आनी। एक बार नारायण और लक्ष्मी जी की एक बार शर्त बन गई। बोले कैसी शर्त? लक्ष्मी जी कहने लगी भैया हम बड़े हैं। नारायण कहने लगे हम बड़े हैं। लक्ष्मी जी ने कहा देख लिया जाए कौन बड़ा। बोले देख लिया जाए। बोले पहले तुम निकलो। अब विष्णु भगवान एक व्यास का रूप बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गए। अब देखो ये दोनों शर्त लग गई है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, राजा के दरबार में पहुंच गए व्यास का रूप धरकर। व्यास के दरवाजे पर पहुंचे, बोले हम कथा करते हैं। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भागवत करते, हमारे तो पुण्योदय हो गए, आइए हमारे राज्य में भागवत कर दीजिए। भगवान तो ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, पोथी पत्रा खोली, कथा चालू हो गई।
अब विष्णु भगवान आ गए, अब लक्ष्मी जी आ रही है पीछे से, क्योंकि शर्त बंधी थी कौन बड़ा कौन छोटा है। लक्ष्मी जी आ गई पीछे से। लक्ष्मी जी जैसे ही आई राजा के दरवाजे पर, राजा ने देखा कि ये तो कोई साधुन लगती है। राजा ने कहा महल में कोई जगह दे दो, स्थान दे दो रहने को। कमरा दे दिया राजा ने। अब देखो व्यास के रूप में कौन है? बोले व्यास के रूप में है नारायण, और साधुन के रूप में आ गई लक्ष्मी जी। बोले स्थान दे दो। राजा कहने लगे जाओ, जो साधुन आपके दरवाजे पर आई थी, हमारे दरवाजे पर आई थी, वो कमरे में उनको भोजन दे आओ। अब ध्यान देना, सेवक गया भोजन लेकर लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने कहा हम आपके थाल में भोजन नहीं करेंगे। बोले फिर? बोले आप तुम मैं अपनी सोने की थाली देती हूँ, वो कटोरी देती हूँ, उन्हीं में भोजन परोस लाओ। लक्ष्मी जी ने झोली में से निकाले सोने के बर्तन और दे दिए। अब सेवक गया तो सोने के बर्तन में भोजन परोस के ले आया, लक्ष्मी जी के सामने रख दिए। लक्ष्मी जी ने भोजन खाए। अब वो सेवक कहने लगा माता इन बर्तनों को धो लाए। लक्ष्मी जी कहने लगी धोना नहीं है, बोले इनको अलग कर दो। सेवक ने देखा कि बताओ एक बार सोने के बर्तन में भोजन किया और कहती अब इन सोने के बर्तनों को फेंक दो। सेवक तो दौड़ते दौड़ते गया, बोली महाराज ऐसी साधु कि एक बार सोने के थाल में भोजन की और कहती है भोजनों को, भोजन खाने के बाद इन बर्तनों को फेंक दो। राजा कहने लगा अब उनको भगाने मत देना, अब उनको यहीं रखो और अच्छे एक दिन में 6-6 बार भोजन कराओ, क्योंकि एक बार दिन सोने के थाल में भोजन करती हैं, द्वारा नहीं करती। बोले बिल्कुल नहीं करती। बोले 6 बार भोजन कराओ। और बोले जितनी सोने की बर्तन हो राज को उसमें रखते जाना। बोले बिल्कुल। अब महाराज विष्णु भगवान देख रहे हैं कि हाँ जलवा बरकरार है, लक्ष्मी जी भी देख रहे हैं प्रभु आ गए हैं, हम देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। अब एक दिन सेवक फिर वही भोजन लेके पहुंचा। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं भैया अब नहीं खाएंगे भोजन आपके। बोले क्यों? बोले अब तो हम जा रहे हैं। बोले क्यों? अरे बोले जहां भागवत होती है वहां हम नहीं रुक पाएंगे। सेवक दौड़ते दौड़ते गया, बोले प्रभु साधुन तो आज जा रही हैं। बोले क्यों? बोले जहां भागवत होती है वहां बोल रही वो हम रुकते नहीं है। राजा ने कहा यार ऐसा काम करो कि वो भाग ना पाए। बोले वो तो यही कह रही है कि जहां भागवत हो वहां हम नहीं रुक पाएंगे। राजा ने कहा वो ना भाग पाए, भागवत कल बंद होती थी सो अभी बंद हो जाए। तो बोले ये तो आप ही को करना पड़ेगा। राजा पहुंच गए गुरु के पास। नारायण भगवान तो पोथी पत्रा खोल के बैठे ही थे। बोले आओ राजा। बोले राजा नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले भागवत बंद करो फटाफट। अरे विष्णु भगवान कहने लगे आज चौथो दिन है, कहा तुम्हारी भागवत बंद? आ गई फटाफट लपेड़ो, कई उधार लेन दे। कितने जना बचे? कहीं यार चौथो दिन है, कहीं 3 दिना की उधार लेन दे बाद में करा ले। कहीं काय कहीं अरे कहीं पनवेसरी पे साधन भगत जा रहे। कहीं बताओ जो एक बार जो भोजन करना जो थाल में सोने की मुंह में द्वारा नहीं करे। कहीं को तो गुरु बाबा तुम उधार लेन दे 3 दिना की कथा बाद में हो जाए। अपने गुरु बाबा अपनो राजा सुनारायण ने बांधी पोथी पत्र पहुंच गए नदिया के किनारे। लक्ष्मी जी ने तो भगवाई दो नारायण। अब पीछे से लक्ष्मी जी भी पहुंच गई। कहो प्रभु को बड़ो को छोटो। नारायण कहने लगी दद्दा तुम्हें बड़ी कहाई कई काय को जी ने भागवत बंद करवा दी, उससे बड़ो कौन नहीं हो सकता। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले बाहर निकले अंदर जाए आपका दर्शन हो। बोले दे दिया। भगवान द्वारपाल बने हैं आज भक्त के द्वार पर। जानते हो भगवान बैकुंठ को नहीं गए। लक्ष्मी जी ने देखा बहुत दिन हो गए नारायण का कोई पता ही नहीं है। अरे नारद जी कहने लगे नारायण को ढूंढती घूम रही। अरे बोले द्वारपाल का काम कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी ने सुना कान खड़े हो गए। क्या कहते? बोले हाँ। अरे राम राम। बोले कैसे? अरे बोले वरदान दे दिया है कि हम द्वारपाल का काम करेंगे। लक्ष्मी जी पहुंच गई छलने के लिए। बोले बात बिगड़ गई। अरे बोलिए बड़े सीधी सादी में विष्णु भगवान। बोले क्यों? तोता के पड़ावत में गणिका ने बांध लेते। भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तोता के पड़ावत में गणिका ने बांध लेते। कुंजर ने बांध लिए प्रेम की पुकारों में। झूठे मूठे बेरों में भीलिनी ने बांध लेते। उग जाने चंदन और फूलन के हारन में। छचिया बर छाछ में गोपियों ने बांध लेती। थोड़ी
थोड़ी सी दही में प्रभु नाचत ब्रज नारन, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तोता के पड़ावत में गणिका ने बांध लेती, कुंजर ने बांध लिए प्रेम की पुकारों में, झूठे मूठे बेरों में सबरी ने बांध लेती, कुब्जा ने चंदन और फूलन के हारन में, छचिया वर छाछ में गोपियों ने बांध लेती। अरे थोड़ी सी दही में प्रभु नाचत ब्रज नारन में, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी कहती बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अब हमें ही काम बनाना पड़ेगा। लक्ष्मी पहुंच गई पाताल में और बाग में एक कन्या का भेष धर लिया। भगवान ने खबर पहुंचाई, बोले प्रभु कोई बाग में कन्या आई है और वो रुदन कर रही है। राजा बलि आए बाहर, देखो इन्होंने को एक को मन नहीं लग रहा, बातें लगी है राम, एक नहीं हेर रहा बेटे को। जो कलयुग आ जो यार कलयुग, एक तो कहे व्यस्त सोई रहेंगे आते ताई मिला थे और टाइम भागवत में घरे अरे कौन बते आपका। अर्जुन ने अब हल्ला करो समझने के ऊपर भगवान की कृपा ने कहा इन देवी के ऊपर। अब सभा देख रहा वो तो कमो कमो हेरिया थे और हेरिया से कोनो बारो हो खोजा रहा हो, हर कोनो नेचे देख नेचे चल रही भागवत। अगर एक भी भागवत का शब्द छोड़ दोगे उद्धार होने वाला नहीं है। हमने उस दिन बताया था प्रत्यक्षम कृष्ण ये भी साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं हर एक शब्द में। हम क्या कह रहे, उनों की महीनों से नींद नहीं लग रही हुए तो ले आके बिठा दी 6 घंटा मोटे, साची को सुनो कोई नहीं चाहे। हरी चर्चा के सुनत में उठत पाप अकुलाए, के कोनों से लड़ परे के घर हो भग जाए। तुम तो अंदाज कर लीजिए महीना भर से न सो हुई इतने ले आके मर बैठा दी, 5 मिनट में पढ़ रहे 6 घंटा बाद नींद खुल है यार। लोगों को बिल्कुल कईयों के चेतने लग रहे हैं, उनके कईयों को हार दिखा रहा, उनके कोनो मोटर दिखा रहे, उनके समझ गए जो भगवान की कृपा नहीं है। लक्ष्मी जी आ गई, राजा बलि को खबर मिल गई। राजा बलि आए बाहर, देखा तो लक्ष्मी जी हैं। बोले देवी क्या बात है, रोने का कारण क्या है। लक्ष्मी जी कहने लगी रोने का कारण कोई नहीं है, बस रोने का कारण इतना है रक्षाबंधन बांधने के लिए मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि कहने लगे कोई भाई नहीं है तो चिंता क्यों करते। बोले क्यों। बोले हम तुम्हारे भाई बन जाएं। देखो माता लक्ष्मी छल रही है राजा बलि के लिए। बोले अगर आप भाई बन जाओ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बोले तो लाओ राखी। लक्ष्मी जी ने तुरंत रक्षा सूत्र का धागा तोड़ा और राजा बलि के हाथ में बांध दिया। ऐन बद्धो बलि राजा दान मिंद्रो महाबला, तेन तुम प्रतिबदनामी रक्षेमाचल माचल। ये रक्षाबंधन का त्योहार यहीं से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी है, तब से ही रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। जैसे ही रक्षा सूत्र का धागा तोड़ा, ऐन बद्धो बलि राजा दानमिंद्रो महाबला, ऐन तुम प्रतिबदनामी रक्षेमाचल माचला। राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांध दी और जैसे ही राखी बांधी, राजा बलि कहने लगे बहन मांगो क्या चाहती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी क्यों। अरे बोले जो बहन राखी बांधती है उसे उपहार में कुछ देना पड़ता है। बोले मांगो बहन क्या मांगना है। माता लक्ष्मी ने कहा भैया संकल्प करो जो मांगेंगे सो दोगी। बोले कुछ भी मांग लो, सब कुछ देने को तैयार है। बोले देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले किसको। बोले जिनको तुम अपनी बंदिश में रखे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले किसको। बोले नारायण को वापस कर दो। जैसे ही राजा बलि ने सुना, अरे राम राम, ये तो लक्ष्मी जी निकली और नारायण को मांग लिया। जहां माया आ जाए वहां नारायण नहीं रुकते। देखो दौलत
दौलत किसी कहते हैं जो 2 लात मार के आती है, 2 लात मार के चली जाती है। लक्ष्मी भी 2 प्रकार की घर में आती है, देखा होगा, एक वाहन है उल्लू का और एक वाहन है कमल का। बोले कमल का किसके घर पे आती है लक्ष्मी? बोले कमल की, कमल पर बैठकर आई है कल्याण यादव जी के घर पे, तभी भागवत हो पा रही है। और अगर उल्लू पे बैठ के आती तो भागवत नहीं हो पाती। बोले फिर होता महाभारत। एक बहू नई नई आई, सास के लड़का है बेटा रामायण करती, बहू बहुत तेज, बहू के लगी रामायण तो खूब करी है मायके में। कही ते करो बेटा, कही ते रामायण नहीं करे, कही ते का करो, कही ते महाभारत करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कही रामायण पुरानी हो गई, तुम्हारे घरे तो महाभारत चले हैं। एक हो रही थी मोड़ी की बेदा, मोड़ी बेदा में रोने लगी। तो जैसे ही मोड़ी रोई, सी मोड़ी हो देख के दूल्हा भी रोने लगा। तो जी के लिए तुम काय रो रहे, कहीं तुम काय रो रहे? तो जाके लगे हमारे तो मम्मी पापा छूट रहे। तो दूल्हा के लगे से तो हम रो रहे, कहीं काय, कहीं तुम तो कम साल अखाड़ में महीनों में मिलता ही रहे हो। कहीं हाँ बिल्कुल मिलत रहे। कहीं तुम जैसे ही घरे पहुंचो तो सबसे पहले न्यारपन करवा हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमने मिल पे जीवन में रामचरितमानस में एक ऐसी नारी है, ध्यान देना, सब नारियां जब बिहार के आती हैं तो कहती हैं अपना कमरा कौन है, ये अपना सामान है, ये अपना सामान है, ये अपना सामान है। लेकिन पार्वती ने ये नहीं पूछा। क्या पूछा? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता पार्वती ने क्या पूछा? पूछ हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और जैसे ही पार्वती ने ये पूछा, शंकर भगवान ने जैसे ही सुना, शंकर भगवान ने क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी, जैसे पार्वती जी ने पूछा, पूछ हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान ने जैसे ही सुना कह दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान ने 2 बार धन्यवाद दिया। एक तो कहा सबसे पहला धन्यवाद पार्वती तुम्हारे माता पिता को, जो तुम्हारे जैसी पुत्री को जन्म दिया। एक धन्यवाद तुम्हारी माँ के वास्ते, और एक धन्यवाद तुम्हें सबसे पहले आके हरि की चर्चा पहुंची, संसार की चर्चा नहीं। अब हमारे भगवान की कथा में विलंब हो रहा है और आज भगवान परमात्मा का जन्मोत्सव है। हाँ, भगवान ने वहां भी यदुवंशी में अवतार लिया था और यहाँ भी यदुवंशी समाज में भगवान अवतार ले रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे पहले
भगवान राम अवतार लेंगे। अच्छा, ये भी गूढ़ कथा है, अब सुन लो। भगवान ने नवमी के दिन अवतार क्यों लिया? राम जी ने क्यों लिया जानते हो? नवमी के दिन ही भगवान ने अवतार क्यों लिया? कारण है, क्या कारण है? राम जी के जन्म का समय आ रहा है, सारे नक्षत्र, सारे योग, सारे करण, सारी तिथियां लाइन से खड़ी हैं, क्योंकि आज राम जी को जन्म लेना है, अवतार लेना है। सारी तिथियां लाइन से खड़ी हैं, भगवान पीछे खड़े हैं। प्रथमा कहती है प्रभु राम आप हमें अवतार ले लो। भगवान ने मना कर दिया, नहीं प्रथमा तुम में अवतार नहीं लेंगे। द्वितीया तिथि कहने लगी प्रभु हमें अवतार ले लो। मना कर दिया, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले भाई दूज तुम्ही में मनाई जाए, तुम में अवतार नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले पहले से पूछती हो। तृतीया कहने लगी तो हमें अवतार ले लो। मना कर दिया, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले अक्षय तृतीया तुम्ही में मनाई जाए, तुम भी पहले से पूजनीय हो। चतुर्थी कहने लगी हमें ले लो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले गणेश चतुर्थी तुम्ही में मनाई जाए, नहीं बनेगी बात। पंचमी कहने लगी प्रभु हमें ले लो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले ऋषि पंचमी तुम्ही में मनाई जाए, तुम में भी नहीं लेंगे। षष्ठी तिथि कहने लगी हमें अवतार ले लो। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले हल षष्ठी तुम्ही में मनाई जाए, तुम भी पहले से पूजनीय हो। सप्तमी कहने लगी हमें ले लो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले संतान सप्तमी तुम्ही में मनाई जाए। अष्टमी तिथि कहने लगी हमें ले लो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले नवरात्रि में सबसे पूजनीय, सबसे शुभ दिन तुम्हारा ही माना जाए अष्टमी, तुम में भी अवतार नहीं लेंगे। नौमी शांत खड़ी, नौमी ने कुछ नहीं कहा, भगवान आगे बढ़े। दसवीं ने कहा प्रभु हमें अवतार ले लो। भगवान ने मना कर दिया, बोले तुम में नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले दशहरा तुम्ही में मनाओ जाए। 11 कहने लगी प्रभु हमें अवतार ले लो। मना कर दिया, बोले नहीं। बोले 11 तुम्ही में मनाई जाए। अब भगवान ने देखा सारी तिथि तो ये कह रही हमें अवतार ले लो, हमें अवतार ले लो, पर एक नौमी तिथि ऐसी है जो शांत खड़ी है। भगवान पीछे हटे, बोले अरे नौमी तुम काहे नहीं बोली? तुमने क्यों नहीं कहा हमें अवतार ले लो? नौमी कहने लगी प्रभु आप हमें अवतार मत लो। भगवान कहने लगे क्यों? क्यों ना ले? तुम में अवतार क्यों ना ले? नौमी कहने लगी प्रभु ये जीव मुझे अपवित्र तिथि मानते हैं, ये जीव मुझे रिक्ता तिथि मानते हैं। अगर 9वां दिन पड़े ना प्रभु तो कोई कहीं आना जाना नहीं करता है। नौमी तिथि को कोई शुभ काम ना करे, नौवें दिन कोई आए ना जाए। प्रभु 9वां दिन हमें सब अशुद्ध मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, रिक्ता तिथि मानते हैं। भगवान ने कहा नौमी राम अवतार तुम्ही में लिया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले क्यों? बोले जो अशुद्ध है उसी को शुद्ध का काम करने का तो भगवान काम करते हैं। जो अपवित्र है उसी को तो पवित्र करना भगवान का काम है। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे तो ही मैं अपनाता हूं। बोले नौमी को अवतार लिया जाए। अच्छा और गुण कथा बता दे। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? यहाँ हनुमान चालीसा में चौपाई आई है तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, आई है कि नहीं? राम जी ने क्यों कहा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई? बताओ। राम जी चाहते तो कह देते तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, तुम मम प्रिय शत्रुघ्न सम भाई, क्योंकि भगवान ने कभी भेदभाव तो किया नहीं। फिर भगवान ने महाभरत का नाम उच्चारण क्यों किया? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। कारण है क्या? पुत्रेष्टि यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि ने करवाने आए थे। श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ, जैसे यज्ञ करवाने आए यज्ञ से चरो निकली अर्थात खीर। जैसे ही खीर निकली तो पहला दोना मिला माता कौशल्या को। तो माता कौशल्या के दोने में अधिक खीर है, ध्यान देना। दूसरा दोना निकला सुमित्रा को मिला, तीसरा दोना निकला कैकेयी को मिला।
अब माता कौशल्या ने आधी खीर तो खा ली, क्योंकि अधिक खीर है दोने में। अब आधी खीर बची रही। अब उस आधी खीर के दो भाग कर दिए कौशल्या मैया ने, दो दोने में। अब पहला दोना लेकर गई माता कौशल्या तो सुमित्रा को दे दिया। बोले बहन सुमित्रा इस खीर को खा लो। सुमित्रा ने कहा ठीक है। और जैसी माता सुमित्रा ने उस खीर को खाया, ध्यान देना, पहले जो खीर सुमित्रा ने खाई थी उसको खाने से गर्भ में कौन आए थे? बोले लक्ष्मण। कौन आए थे? लक्ष्मण। अब जो द्वारा कौशल्या ने खीर दी उसको खाने से गर्भ में कौन चले गए? शत्रुघ्न महाराज। अब कैकेयी के यहां पहुंची। कैकेयी ने पहली वाली खीर खा ली थी तो भरत जी पहुंच गए। दूसरा दोना लेकर कौशल्या गई। बोले बहन ये खीर खा लो। अब कैकेयी बड़ी आलसी, बोले इस पे रख दो, खा लेंगे रुक के। जैसे खीर रखी आलसी बड़ी थी। जानते हो खीर नहीं खा पाई, खीर को कौवा उड़ा के ले गया। अब जंगल में अंजनी मां भगवान की सेवा कर रही, भक्ति कर रही, तपस्या कर रही है। सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, दोनों हाथ आगे फैलाए हैं। तो भी कौवे के पंजे से छूटकर खीर का दोना माता अंजलि के हाथ में आ गिरा। और जैसे ही आकर गिरा तो माता अंजनी ने सोचा ये प्रभु का प्रसाद है, शायद प्रभु ने हमें दिया है। जबकि वो प्रभु ने नहीं दिया था, वो तो कौवे के पंजे से छूटकर नीचे गिरा था, जो कौशल्या ने दोना कैकेयी को दिया। अंजनी ने सोचा ये कोई प्रभु का प्रसाद है, प्रभु ने मुझे प्रसाद दिया है। तो अंजनी ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। और जैसे ही ग्रहण किया तो गर्भ में कौन आ गए? हनुमान जी महाराज। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। और जबकि अगर उस खीर को कैकेयी खाती तो गर्भ में कौन जाते? हनुमान जी जाते कि नहीं कैकेयी के गर्भ में। लेकिन कैकेयी नहीं खा पाई दोने को। उस दोने को खाया अंजनी ने। तो राम जी इस भेद को जानते हैं, ये भरत का ही भाई है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। प्रसाद की बात आ गई। प्रसाद कहते किसे हैं? प्रसाद बढ़ता है, हम लाइन लगा के खड़े होते हैं प्रसाद खाते। बताओ प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद खाने का भी हमको नियम भी पता नहीं है। ऐसा प्रसाद नहीं खाया जाता है। ऐसा प्रसाद खाओगे तो लाभ प्राप्त हो ही नहीं सकता। प्रसाद खाने का नियम है। क्या नियम है? प्रसाद में 3 शब्द है, प्रासाद है कि नहीं? बताओ 3 शब्द है। पहला शब्द उठा लो प्रा से प्रभु, दूसरा शब्द उठा लो सा से साक्षात, तीसरा शब्द उठा लो दा से दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद खाने का नियम क्या है? बोले बिहारी जी का प्रसाद मिला आपको भागवत का, तो ऐसा नहीं हाथ में मिला और तुरंत मुंह में ले लिया, नहीं, ये प्रसाद खाने का नियम नहीं है। प्रसाद कैसे खाया जाता है? हाथ में जिस देवता का प्रसाद लोगे, पहले उस प्रसाद में उस देवता की मूर्ति को निहारो। बिहारी जी का जैसे प्रसाद लिया आपने भागवत महापुराण का, ऐसा नहीं कि तुरंत खा लिया, नहीं, पहले उसमें बिहारी जी के दर्शन करो, बिहारी जी की स्वरूप को निहारो, उसके बाद प्रसाद को खाओ। और उसके बाद जब आप प्रसाद खाओगे, अंदर जितना कलिकाल बैठा है महाराज सारा समाप्त हो जाएगा अपने आप। ये प्रसाद खाने का नियम है। अब आज वही शुभ समय आ रहा है, राम जी अवतार लेने को तैयार हो रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा था कि प्रभु आप हमारे पास जो अवतार लें तो बाल्यावस्था में अवतार लें आप। आज भगवान उसी मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। नवमी तिथि आ गई, अभिजित नक्षत्र है। देखो राम जन्म और कृष्ण जन्म बड़ा सेम है। बोले कैसे? बोले यहाँ धनुष, धनुष कितने अक्षर है? 3। वहां मुरली कितने अक्षर है? 3। राम महाकृष्ण कितने अक्षर है? 3 अक्षर वहां है। मात्रा को भी ले लो, हर चीज सेम है। राम कृष्ण कोई अलग नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमित। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज राम जी माता कौशल्या के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। नवमी तिथि, आज अशुभ तिथि को भगवान शुभ तिथि के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। कभी भी नवमी तिथि का नवमी दिन का दोष मानने बंद कर दो। नवमी तिथि बहुत शुभ तिथि है, नवमी दिन का दोष मानना बंद कर दो, क्योंकि नवमी तिथि को राम ने जन्म लिया था। आज वही शुभ समय आ गया है। आज भगवान अवतार ले रहे हैं। और भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, चोरे अधप अभिमानी, आज वही शुभ समय आ गया। आज भगवान अवतार ले रहे हैं। ब्रह्मा वेदों का गान कर रहे हैं, नारद बीड़ा का तान छेड़ रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सारे लोग राम जी के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। देवता आकाश से सुमन पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और आज राम सरकार माता कौशल्या के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। आज माता कौशल्या के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और जैसे ही माता कौशल्या देखती है, प्रभु रामचंद्र प्रकट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो घरे घरे आनंद छायो, घरे घरे आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। आनंद छायो, अयोध्या नगरी में।
लखन शत्रुघ्न सखनी के कोई सुकुमार सुमेधा जी के कोई सुकुमार सुमेधा जी के अरुण देवी लगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सूर्य वंश के बाद भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया। राम जन्म की शेष कथा को और हम कल बड़े प्रेम भाव से श्रवण करेंगे। अब आगे सूर्य वंश का हमने श्रवण पान किया, अब आगे चंद्रवंश की कथा को श्रवण करेंगे। अब वही शुभ समय आ गया है। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ये अपनी बहन देवकी का बड़े प्रेम से धूमधाम से विवाह कर रहा है। आज ये कंस अपनी बहन की रथ का सारथी बना हुआ है। बड़े प्रेम से अपने विवाह को संपन्न करवा रहा है बहन की। महाराज सारी मथुरा में आज आनंद छाया हुआ है। कंस को बड़ा प्रसन्नता है, हृदय में उमंग है, आज बहन का विवाह कर रहा है। लेकिन महाराज तभी आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी हुई? मूर्ख जिसका तू इतने धूमधाम से विवाह कर रहा है, इतनी प्रसन्नता है, ध्यान रख, जिसको आज तू विदा कर रहा है ना, उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे इतना कंस ने सुना महाराज घबरा गया। अभी तक तो अपनी बहन के रथ का सारथी बनाता खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे तैयार हुआ, वासुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। अरे कंस क्या अपराध कर रहे हो? अभी तो तुम इतने प्रेम से अपनी बहन को विदा कर रहे थे, लेकिन अब अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गए। ये संसार तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? कंस ने कहा कोई उपाय भी तो नहीं है, बताओ कौन अपनी मृत्यु को पुकारना चाहेगा? वसुदेव कहने लगे कंस आकाशवाणी हुई, 8वीं संतान से तुम्हें कष्ट है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसकी 8वीं संतान में स्वयं तुम्हें ला कर दूंगा। चलो ठीक है। महल में रख लिया। बोले पिता नहीं करेंगे, यही रहना पड़ेगा। बोले बिल्कुल ठीक है, यही रहना। महाराज नारद जी ने देखा कि अभी बात नहीं बन रही है। नारद जी आ गए सुबह सुबह कंस की। बोले कंस हम समझते थे बड़े विद्वान हो, हमें नहीं लगता तुम विद्वान। बोले क्यों? बोले आकाशवाणी क्या हुई? बोले 8वीं संतान से मृत्यु है। बोले हाँ बिल्कुल सही सुने। नारद जी ने कहा ऐसे तो ये समझ नहीं पाएगा, मूर्ख है। नारद जी ने एक पुष्प तोड़ा, एक पुष्प लिया। बोले अच्छा एक बात बताओ कंस, इसको गिनो यहां से। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 यहाँ आ रहा। बोले अब यहां से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब यहां खत्म हो रहा है। बोले अब 20 से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब यहां खत्म हो रहा है। नारद जी ने कहा कुछ समझ में आया? बोले कुछ समझ में नहीं आया। बोले गिनती कहीं से भी चालू हो सकती है, ये पक्का नहीं है कि आगे से गिनती चालू हो, पीछे से नंबर लग सकता है। तो पहले नंबर की ही 8वीं वाली हो, तो बीच वाली ही 8वीं वाली हो, ये कोई नहीं कह सकता पक्का कि 8वीं संतान कौन है। कंस ने कहा प्रभु आप अच्छे आ गए, हमारी लाज बचा ली, इतना दिमाग तो हमारा चला ही नहीं। अब तो कंस ने कारागार में डाल दिया। पैर में बेड़ी बन गई दोनों पतिदेव के, पति पत्नी दोनों बेड़ी से बंधे हुए हैं। द्वारपाल पहरेदारी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, पल पल की खबर कंस को भेज रहे हैं।
वसुदेव जी महाराज के यहाँ पहली संतान का जन्म पहुंच गई खबर, बोले पहली संतान को जन्म दे दिया है। कंस आया, संतान का पैर पकड़ा, पत्थर से मार दिया, पहली संतान मर गई। इसी प्रकार पहली मर गई, दूसरी मर गई, तीसरी मर गई, चौथी मर गई, पांचवी मर गई, छठवीं मर गई, सातवीं संतान की बारी आई। भगवान ने सातवीं संतान योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, बलराम के रूप में। हमारा सातवीं गर्भ का तो ये बता दिया, बोले नष्ट हो गया। अब बोले अब आ रहा है आठवीं संतान की बारी। अब वही शुभ समय आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बज रहे हैं। भगवान अवतार लेने को तैयार हो रहे हैं। आज महाराज जैसी खबर लगी कि आज भगवान अपरब्रह्म परमात्मा कृष्ण अवतार ले रहे हैं, ध्यान दो। सारे लोगों के अंदर उमंग आ गई। रात्रि में सारे पक्षी सो जाते हैं, लेकिन ध्यान दो आज सारे पक्षी सोए नहीं। बोले फिर क्या हुआ? बोले आज सारे पक्षी रात्रि में सोए नहीं, आज सारे पक्षी जागरण कर रहे हैं और भगवान के लिए स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। मोर अपनी आवाज में भगवान का स्वागत कर रही है, पपीहा अपनी आवाज में भगवान का स्वागत कर रहा है, कौआ अपनी आवाज में भगवान का स्वागत कर रहा है। नदी का पानी कल 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 कर कर अपनी गति से बह रहा है। महाराज जैसे राम जी ने सूर्य वंश में अवतार लिया था ना दिन में, तो चंद्रमा पहुंच गए, बोले प्रभु हमसे क्या गलती हो गई थी, हमें अवतार क्यों नहीं दिया? राम जी कहने लगे चिंता मत करो, ये अवतार हुआ है सूर्यवंशी में और कृष्ण अवतार होगा यदुवंशी। ये अवतार हुआ है सूर्यवंशी में और अब अवतार होगा चंद्रवंशी में, अर्थात चंद्रवंश में। अब रात्रि में अवतार ले रहे, वहां दिन के 12 बजे, यहाँ रात्रि के 12 बजे। मोर अपनी आवाज में भगवान का स्वागत कर रही है, कौआ अपनी आवाज में, चिड़िया अपनी आवाज में, तोता अपनी आवाज में। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे है। नारद वीणा का तान कर रहे हैं, ब्रह्मा वेद का गायन कर रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान क्योंकि आज अवतार ले रहे हैं, देव की वसुदेव के आज मनोरथ को भगवान पूर्ण कर रहे हैं। ध्यान दो, अभी भगवान का अवतार नहीं हुआ है। भगवान ने कारागार में अवतार ले लिया, भगवान का भी जन्म नहीं हुआ। रुक जाओ, भगवान ने अवतार ले लिया। जैसे देव की मैया ने देखा ये क्या रूप है, भगवान को चतुर्भुजी रूप में है। देव की मैया कहने लगी बात नहीं बन रही प्रभु। बोले क्यों? बोले इस रूप में किसने मांगा था आपको? बोले हमने तो आपको बाल रूप में मांगा था और ऐसा नहीं मांगा था, पूरी लीलाओं के साथ मांगा था। ये लीला थोड़ी करवानी है प्रभु। बोले क्या करना? बोले बाल रूप रख कर आओ। बोले फिर क्या करना? बोले रो। बोले बिना रोए काम नहीं चलेगा। बोले बिना रोए काम नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले अगर हमारे यहाँ कोई रोता नहीं है बच्चा जन्म के बाद, अब सगुन माना जाता है। भगवान ने कहा लो अवतार तक तो ठीक था, अब तो यहाँ रोना भी पड़ेगा। आज भगवान जैसे में भक्त राजी, आज भगवान वही कर रहे हैं। रात्रि के 12 बजे, अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बज रहे हैं। भगवान ने वही सब लीला की, देवकी के गर्भ को फुला दिया और भगवान अवतार ले लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे भगवान ने अवतार लिया, जो झांकी बनी है ना, वो झांकी आ जाए। और जैसे अवतार लिया भगवान ने,
और जहाँ भगवान आ जाए वहाँ माया का चक्कर छूट जाता है। भगवान ने अवतार लिया, माता देव की वसुदेव की पैर की हाथ की बेड़ी खुल गई, जेल का ताला खुल गया। बोले पिताजी आप हमें ले जाएं नंद के द्वार पर। वहां से योग माया को लेकर आए, सारे द्वार खुल गए। भगवान ने रखा, भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के यहाँ जाने लगे। ले प्रभु को वसुदेव चले, विचार कियो तब नंद ग्रहे लो, जाए कलिंदी में थाने भई, यमुना जी वही जलवाड़ी गरेलो। हो कटही यदु नंदन तब यमुना जी वही तरुआ की तरेलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान लेकर पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ से, और वहां से योग माया को लेकर आ गए। और जैसे ही हम माया को लेकर आए, कृष्ण के आने पर ताले खुल गए थे, टूटे नहीं, क्योंकि ताले तो चोर तोड़ते हैं। भगवान के आने पर तो खुले थे, ताले खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए थे। और जैसे ही माया को लेकर आए वसुदेव महाराज, पुनः बेड़ी लग गई, पुनः सब बंधन बन गए। द्वारपाल जाग गए, कंस के यहाँ खबर पहुंचा दी। खबर पहुंचाई, कंस आ गया। बोले महाराज जन्म हो गया है, पुत्री जन्मी है। कंस गया, हाथ में पुत्री को लिया। बोले भगवान भी झूठ बोलता है रे क्या? बोले क्यों? बोले भगवान ने कहा था पुत्र से तेरी मृत्यु हुई तो पुत्री। और जैसे इतना कहा, कंस मारने वाला था, योग माया हाथ से छूटकर कंस के माथे में लात मारकर आकाश मार्ग की ओर चली गई। नंद गोप रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। बोले कंस भगवान झूठ नहीं बोलता है, तेरे मारने वाले ने तो कहीं और जन्म ले लिया है। कल हम बड़े भाव से नंदोत्सव को मनाएंगे। आज हम सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएंगे। स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण,
खुशी झोला खोल दो मेरा झोला खोला खुशी झोला खोल दो मेरा झोला खोला खुशी झोला खोल दो मेरा झोला खोला खुशी आनंद खोल दो मेरा आनंद खोला खुशी खोल दो मेरा आनंद खोला खुशी आनंद भयो लाल की जय हो गोपाल की कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की लाल की जय हो गोपाल की आनंद भयो। देखो बच्चों को पीछे कर दो, व्यवस्था बनाए व्यवस्था भाग होगी तो उत्सव में करते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं जो बड़े भाई लोग हैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा पीछा कर लो, व्यवस्था बनाए रखो तो उत्सव चलेगा नहीं तो 2 मिनट में उत्सव हो जाएगा। एक बात और देखो बच्चे सब बाजे वाले बंद उत्सव सबके घर में होते हैं तो ऐसा उत्सव पहली बार यहाँ की देवलारी में हो रहा है कि भगवान स्वयं भगवान का यहाँ जन्म हुआ है और आप लोग सब ऐसे खड़े होकर के पिक्चर देख रहे हो तो कमाल हो रहा है। हाँ तो आप सभी से आग्रह है कि जैसे आप लोग दस्तूर बनाते हो भगवान का उत्सव मनाते हैं कृष्ण जन्मे आदि रात भागों की रतिया कृष्ण जन्मे आदि रात भागों की रतिया कृष्ण जन्मे आदि रात भागों की रतिया उनके Thank you.
झूला देखो में सखिया झूला झूला देखो में सखिया झूला झूला देखो में सखिया झूला झूला देखो में सखिया कृष्ण में आदिया Hare Krishna Jana Baba, Hare Krishna Jana Baba, Akale Liya, Jo Avsar Mile Liya, Aara Raat